गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर बिहार के एक यूनिवर्सिटी का गेस्ट फैकल्टी बोलिए या गेस्ट लेक्चरर बोलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के एडवर्टाइजमेंट लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का वीडियो इस चैनल में दिया हुआ है। उस पुराना उसके फिर कुछ महीना हो गया है। आज फिर एक यूनिवर्सिटी का डिटेल्स हम बताने वाले हैं। कब से आप अप्लाई कीजिएगा, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, कितना फीस है, कितना सैलरी है, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। मगध बोधगया में, बिहार के बोधगया में जो मगध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडवर्टाइज फॉर गेस्ट फैकल्टी 1/2025, एडवर्टाइज नंबर PTT 01/2025, मतलब 2025 में गेस्ट फैकल्टी नियोग के लिए ये ऑनलाइन के माध्यम से आपसे एप्लीकेशन मांगा है। तो कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? पहले बात है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए है ये जो मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, ठीक है। कब से अप्लाई कर सकते हैं ये देख लीजिए। आप अप्लाई कीजिएगा 16/5/2025। कौन वेबसाइट देख लीजिए, www.magdaeuniversity.ac.in। इसी वेबसाइट पर जाकर आप 16 तारीख से 31/5/2025 तक आप गेस्ट लेक्चरर के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी रजिस्टर ऑफिस में पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। क्या एड्रेस है उसका? रजिस्ट्रार टू द रजिस्ट्रार लिखिएगा। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी बोधगया थ्रू स्पीड एंड रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से 5 PM ऑन 2/6/2025, अर्थात 2 जून तक आप इसको ऑनलाइन तो पहले 31 तारीख तक अप्लाई करना होगा। उसके बाद हार्ड कॉपी 2 जून के पहले आपको भेज देना होगा मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई इसका ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये डिटेल्स देख लीजिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि गेस्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो गेस्ट लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे आप क्वालिफिकेशन है, वही आपका क्वालिफिकेशन है गेस्ट लेक्चरर का भी। जो इस तरह का जॉब ढूंढ रहा है उसको पता है कि गेस्ट लेक्चरर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि गेस्ट लेक्चरर के लिए पहला आपको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। और क्या है, जिसका रिजर्वेशन है उसको 5% रिलैक्सेशन है, मतलब उसको 50% मार्क्स चाहिए। और एक चीज़ है, 19 सितंबर 1991 के पहले जिसका रूल्स होने चाहिए, जिसका PhD है उसको भी 5% रिलैक्सेशन है। और कौन कौन चाहिए? MA हो गया। उसके बाद नेट, स्लेट और बेट 2009 के या 2016 के अमेंडमेंट के थ्रू जो PhD किया है उसको भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मास्टर डिग्री है लेकिन नेट नहीं है, लेकिन PhD है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। UGC नेट JRF है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ओनली PhD भी अप्लाई कर सकते हैं। और 5 पॉइंट जो सर्टिफिकेट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 2009 या 2016 का जो रूल्स के अनुसार 5 पॉइंट सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। इसी के माध्यम से आपको मतलब चुना जाएगा कि आपका PhD सही है। बाकी कोई और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद भी आप किसी को कुछ जानकारी लेना है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और क्या क्या ज़रूरत है देख लीजिएगा।
एज के लिए आपको 31/5/2025 के हिसाब से 23 वर्षों से 55 वर्षों तक होना चाहिए। और इस तरह का कुछ नहीं। हाँ, फिर ऑनरी में कितना देगा, मतलब मंथली में आपको कितना तक सैलरी हो सकता है। देख लीजिए, 1500 रुपया पर क्लास और 50,000 पर मंथ, अर्थात आपको आपका महीना में 33 क्लास होने से आपको 50,000 पूर जाएगा। सबका पूरता है, क्योंकि हमको पता है ये जब हम 4 साल की कर चुके हैं तो इसके बाद हमको परमानेंट नौकरी मिल गया है, इसीलिए ये जब छोड़ दिए हैं तो मगध यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेंट को 50,000 रुपया महीना हर बिहार में हर यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर जो है उसको 50,000 रुपया महीना मिलता है। 11 महीना के हिसाब से जून महीना सैलरी नहीं मिलता है। जून महीना से उसके बाद फिर रिन्यूअल होता है, फिर 11 महीने के लिए आपको जुलाई से मई तक आपको सैलरी मिलता है 50,000 के महीना से। और कब तक जॉब रहेगा, आपका जॉब रहेगा परमानेंट रिक्रूटमेंट तक आपका जॉब रहेगा। परमानेंट रिक्रूटमेंट जॉब हो जाएगा उसी सब्जेक्ट में उसी कोटि में, तब आपको बाहर कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी चाहेगा तो रख भी सकता है। बाकी कुछ जो जानकारी है, फीस के बारे देख लीजिए। इसके एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपया फॉर जनरल और 750 रुपया फॉर EBC BC1 और 350 रुपया जो है SC और ST के लिए फीस है। पहले ही हम ये सब एप्लीकेशन कौन वेबसाइट में क्या करना है, लास्ट डेट क्या है, ये सब के बारे में बता दिए हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको पता है सिलेक्शन के लिए आपको पहले है कि आपको क्वालिफिकेशन कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक से लेकर इंटर PG UG पूरा डिटेल्स देखेगा, सबका मार्क्स जोड़ा जाएगा और उसके बाद आपका नेट का PhD का भी मार्क्स, अवार्ड का मार्क्स सब 100 में जो जुड़ेगा, उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू को होगा, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होगा। तो जो लोग MA किए हुए हैं, MA नेट PhD तीनों है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और एक चीज़ है, 5 तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन में 5 हो जाएगा, तो उसी का भी 2 नंबर करके, हर पेपर का 2 नंबर करके 10 मार्क्स मिलेगा। और तो बता दिया अवार्ड का भी मार्क्स मिलेगा, तो टोटल करके आपका 100 में आपका प्राथमिक जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्राथमिक में आपका जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। 1:3 के हिसाब से इंटरव्यू में बुलाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसी के बाद ही आपको टोटल मार्क्स जोड़ के आपके सिलेक्शन होगा। और PhD में है 30 नंबर। ये भी बता दूं कि 30 PhD नेट PhD दोनों मिलाकर 30, और किसी का ओनली PhD है वो भी 30, और किसी का ओनली नेट और PhD होगा तो उसको भी 30 मार्क्स मिलेगा। तो बाकी कुछ भी जानकारी के लिए हमको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अप्लाई करने के जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और इसका जो फॉर्म है उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फॉर्म मेरा PDF में है, और इस PDF को भी ज़रूरत होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, हम PDF को भी दे सकते हैं। देखिए, इसका भी का फॉर्म भी निकला है, लेकिन फॉर्म इसी तरह आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म का आपका कोई काम नहीं है कि फॉर्म भर के आप ऑफलाइन के माध्यम से दे दीजिएगा तो नहीं, आपको ऑफलाइन के माध्यम से दीजिएगा तो आपका काउंट नहीं होगा। देखिए, हम पहले बता जो 5 पब्लिकेशन का भी 10 नंबर, ये सब ऑनलाइन में आपको भरना होगा। उसके बाद प्रीवियस कोई नौकरी किए है कि नहीं उसका भी डिटेल्स चाहिए, अवार्ड का डिटेल्स चाहिए, अवार्ड में नंबर है, लिस्ट ऑफ एनक्लोज में कितना आप एनक्लोज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, इसका भी डिटेल्स आपको जो ऑनलाइन
भरने के बाद जो फॉर्म आएगा, देखिए नेट, GRA, PhD, MPhil सबका डिटेल्स आपको देना होगा। कौन साल नौकरी किए हैं, कौन मार्क्स में कितना परसेंटेज मिला है, कौन साल आप नेट पास किए हैं, डिटेल्स इस फॉर्म में भरना होगा। लेकिन इस फॉर्म में आपको भर के कोई फायदा नहीं है, पहले डाउनलोड करके आप भर के उसके बाद ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को डायरेक्ट हाथ से भर के आप भेज नहीं सकते। ऑनलाइन फॉर्म ही आपको एप्लीकेशन करके आपको मगध यूनिवर्सिटी का जो रजिस्टर का जो ठिकाना है, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, उसी ठिकाना में आपको भेजना होगा। उसका पिन कोड वगैरह नीचे दिया हुआ है, डिटेल्स एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कैसे सेंड टू द रजिस्टर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 824234, 2 जून के तक आप भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप। एनवलप के ऊपर आपको कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको लिखना होगा एंड सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट का भी लिखना होगा। और एक चीज़ बता दूं कि इस PDF में कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है वो नहीं दिया है, तो आप जरूर आप ऑनलाइन के माध्यम से सब्जेक्ट चुन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट जो होगा उसको चुन के आपको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी सब्जेक्ट इसमें दे देना चाहिए था कि कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है या नहीं है, ये दे देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया गया है। धन्यवाद। बाकी कुछ प्रश्न है तो हमको कमेंट बॉक्स से कर सकते हैं, और साथ ही से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम नौकरी का वीडियो और भी बनाते रहेंगे, पिछले भी बनाए हैं, और PhD का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, विभिन्न नौकरी का वीडियो बनाते हैं। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की टीचर TRE 3, TRE 2 का या TRE 4 का जो नियोग होगा, लाइब्रेरियन का जो नियोग होगा, सबका वीडियो हम बनाते हैं। तो बंधुगण धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।